7 फरवरी फिजिक्स का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप भी झारखंड बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और 7 फरवरी को फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को 7 फरवरी फिजिक्स का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूँ। यदि आपने पूरा पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो 7 फरवरी को आप फिजिक्स के पेपर में 70 में से 70 मार्क्स आप फोड़कर आसानी से आ जाओगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। साथ के साथ इस पूरे पेपर का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है बच्चों वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इस पूरे पेपर का जो पीडीएफ है वो सॉल्यूशन के साथ क्या है मिल जाएगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये आपका झारखंड बोर्ड का फिजिक्स कंपलसरी 2026 का पेपर है। तो प्यारे बच्चों, किस प्रकार से आपका पेपर रहेगा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं पेपर का सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, ये आपका कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको भी एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पार्ट ए भाग ए के अंदर मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों की। पहले बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आंसर बताने वाला हूं। दोनों में हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को भाई सॉर्ट आउट भी करेंगे। तो देखिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, समवेयर कंजर्वेटिव, सम नॉन कंजर्वेटिव, नन ऑफ दीज। यानी कि इसमें आपसे पूछा गया है कि जो आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है वो कैसा होता है। तो ये आपका संरक्षी होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। व्हेन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सप्रेशंस। तो यहां पर आपका है फर्स्ट ऑप्शन में ए नेट फोर्स, ए नेट फोर्स, और बी ऑप्शन में है ए टॉर्क, सी ऑप्शन में है बोथ ए नेट फोर्स एंड ए टॉर्क, और डी ऑप्शन में है नाइदर ए नेट फोर्स नॉट टॉर्क। तो देखिए, यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जब एक विद्युत ध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करता है। तो प्यारे बच्चों, ये एक टॉर्क क्या है, अनुभव करता है, कि बलागुण क्या है, अनुभव करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। दी वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओवर ए क्लोज्ड पाथ इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज 1 इनफाइनाइट। ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है नेगेटिव। तो देखिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे। एक विद्युत क्षेत्र में एक बंद पथ पर एक इकाई धनात्मक आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होता है बच्चों, 0 होता है। कितना होता है आपका 0 आंसर आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन देख लीजिए, आपका सी जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या है। दी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है इनफाइनाइट, ऑप्शन डी है नेगेटिव। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण लंब समद्वि भाजक पर स्थिर विद्युत विभव होता है। यहाँ पर वोल्टेज पूछा गया है। फॉर्मूला होगा V इक्वल टू KP cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर। आपका परपेंडिकुलर है तो एंगल बन जाएगा यहाँ से 90 डिग्री, cos 90 हो जाएगा 0, तो कंप्लीट को बना देगा ये 0। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। दी कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज व्हेन। हमें क्या करना है, जो पैरेलल कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना है। तो हम कैसे करेंगे ये पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला प्यारे बच्चों होता है C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन में D। ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, अब देखिए, एरिया ऑफ द प्लेट इन डिक्रीज। यदि आप एरिया को डिक्रीज कर दोगे जो कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी बच्चों, सीधी सी बात है। एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज। हाँ, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका बी वाला, कि जब आप एरिया बढ़ाओगे तो जो आपकी कैपेसिटी है वो भी क्या है, बढ़ जाएगी। एरिया इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की। देख लीजिएगा ध्यान से। आपसे पूछा गया है किरचॉफ जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑफ द कंजर्वेशन। जो किरचॉफ का संधि बिंदु नियम है वो किसके संरक्षण पर आधारित है। तो ये आपका है चार्ज। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन।
देखिए समांतर संयोजन में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है ना वो 1 में चलता है, 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस ऐसे करके, है ना। इसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगा। यदि मान के चलिए यहीं पर आपके रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन ना होकर आपका कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होता तो वहां पर फिर इंक्रीज हो जाता, ठीक है, कैपेसिटी जो है उसकी, ठीक है, ये आप याद में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला आता है वो आपका आता है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। तो ये आपका जो बी है ये होता है 1/r के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, देखिएगा ध्यान से, इफ द करंट थ्रू द लूप ऑफ ए वायर ट्रिपलेट इज मैग्नेटिक मोमेंट विल कम। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, किसी तार के लूप में प्रवाहित धारा को 3 गुना कर दिया जाए तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं, M इक्वल टू होता है NIA। अब करंट को आपने क्या कर दिया, ट्रिपलेट कर दिया, है ना, 3 गुना कर दिया। तो 3 गुना आप करंट को यहाँ पर करते हो तो जो आपका मैग्नेटिक जो मोमेंट है वो भी तो कितना गुना हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा भाई, 3 टाइम्स हो जाएगा, सीधी सी बात है बच्चों। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 की, देखिएगा ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज द मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग ए परमानेंट मैग्नेट। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या है, एक स्थायी चुंबक बनानी है, तो आप किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग करोगे। तो यहाँ पर हम सॉफ्ट आयरन यानी कि नरम लोहा क्या करेंगे भाई, उपयोग में लाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स द इंक्लूड EMF इंडिपेंडेंट टू। जो आपका EMF है वो स्वतंत्र होता है, ये आपको बताना। 4 बच्चों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा आप सभी को। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आप सभी से, आप सभी दोस्तों से मुझे इसका आंसर क्या है भाई, कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए इसका राइट आंसर भाई क्या होगा, ठीक है। मैं आपके कमेंट का भाई इंतजार करूंगा, जिस बच्चे का कमेंट बिल्कुल सही होगा उसका मैं कमेंट क्या है भाई पिन भी कर दूंगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, दी SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय प्रवाह की आपको SI इकाई बतानी है, तो घेवर से याद रख लीजिएगा, वेबर, ठीक है। ऑप्शन 1 हो जाएगा पहला, ए वाला। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए LCR सर्किट इफ द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड। तो इसका हो जाएगा इंक्रीज, ऑप्शन नंबर आपका भाई ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैज ए मिनिमम वेवलेंथ। मिनिमम आपसे वेवलेंथ पूछी है, मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी होती है, गामा की होती है, तो मिनिमम वेवलेंथ किसकी हो जाएगी, गामा रे की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाइट ट्रेवल्स इन 2 मीडियम ए एंड बी विद स्पीड। स्पीड यहाँ पर दी गई है रेस्पेक्टिवली, देन दी क्रिटिकल एंगल बिटवीन देम। यहाँ पर आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करोगे, C इक्वल टू क्या है फॉर्मूला भाई, याद कर लीजिएगा अच्छे से, C इक्वल टू साइन इनवर्स V1 अपॉन में V2, ठीक है। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ से आप V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करते हो तो आपको जो फाइनल रिजल्ट है वो मिलेगा साइन इनवर्स 3/4। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 की, देखिएगा ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ वाइट लाइट इज डिविक्टेड मोस्ट व्हेन पासिस थ्रू ए प्रिज्म। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसमें आपका वोलेट लाइट हो जाएगी, बैंगनी प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका भाई क्या है, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन ए कॉन्वेक्स लेंस हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 एंड फोकल लेंथ इज इमर्ज्ड इन वाटर n इक्वल टू 4/3 देन इट फोकल लेंथ। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों हो जाएगा बिकम्स ग्रेटर देन f। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 की, ध्यान दीजिएगा, द कलर सीन इन ए रिफ्लेक्टेड वाइट लाइट फ्रॉम ए थिन ऑयल फिल्म आर। तो ड्यू टू है ना, ड्यू
2। तो इसका राइट आंसर आप हो जाएगा इंटरफेरेंस, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, देख लीजिएगा। दी फिनोमिना बाय विच द नेचुरल ऑफ लाइट वेव्स इज ट्रांसवर्ज। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 20 क्या है, मोमेंटम ऑफ फोटोन। फोटोन का आपसे भाई मोमेंटम पूछा गया है, फोटोन का आपको भाई संवेग बताना है, तो P बराबर होता है h/λ। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है 21। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेजर्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम किस में मापते हैं, तो इसको हम किस में मापेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, ये आपसे पूछा गया है। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो आपकी क्या है भाई, एनर्जी में मापेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है दी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी बतानी है हाइड्रोजन एटम की, तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी बच्चों, किसमें, माइनस की, है ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। आपको 1 ग्राम जो सब्सटेंस है उसमें आपको एनर्जी बतानी है, तो फॉर्मूला लगेगा E = mc², ठीक है। ग्राम को कन्वर्ट करेंगे केजी में, 10⁻³ हो जाएगा। सी है प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ स्क्वायर होगा तो 9 × 8 की घात क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से 9 × 10⁻13 आपका जूल आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रीजन विदाउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन ए पीएन जंक्शन इज। पीएन संधि में बिना मुक्त इलेक्ट्रॉन होल्स का वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, डिफ्लेक्शन रीजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपका एक अविच्छेद क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है एट अब्सोल्यूट जीरो SI एक्ट्स एज। परम शून्य पर ऐसा किस प्रकार कार्य करता है, तो ये किस प्रकार कार्य करता है ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों ये आपका कार्य करता है एक इंसुलेटर की तरह, है ना, विद्युत रोधी तरह ही कार्य करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे भाग ए यानी कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच इनक्लोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक आपका क्या है, क्यूब है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इसकी क्या है भाई, भुजा की लंबाई है, ठीक है। इसके क्या है कि हम एक विद्युत द्विध्रुव को परिवर्तित किया गया है, एक विद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल इसके अंदर रख दिया गया है। तो यहाँ पर फ्लक्स बताना है, तो बच्चों यहाँ पर फ्लक्स आपका निकल कर आएगा 0, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल चार्ज है ना आपका वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक तो माइनस का क्यू चार्ज, एक क्या होता है प्लस का क्यू चार्ज होता है, इसकी वजह से, राइट। और फ्लक्स होता है सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब जो सिग्मा क्यू है वो आपका 0, तो फ्लक्स भी आपका 0 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चालक के द्वारा कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर भाई एक तो आपका बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एक आपका बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, याद रख लीजिएगा अच्छे से। अगला है यहाँ पर व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फ्रॉम ए कंप्लीट सर्किल। तो ये आपका आ जाएगा भाई 0। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर यूज्ड ए एग्जामिन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, है ना, ठोस की क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जांच के लिए कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे कौन सी तरंग का हम उपयोग करते हैं। अगला है विच एक्सपेरिमेंट प्रूव द एक्सिस्टेंस ऑफ ए न्यूक्लियस। किस प्रयोग से नाभिक का अस्तित्व सिद्ध होता है। तो ये आपका हो जाएगा रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रयोग, है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका राइट द रिलेशन बिटवीन मास नंबर एंड द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस। तो रिलेशन हो जाएगा आपका R = R0 A⁻⁴ आपका भाई क्या है, रिलेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एट व्हाट टेम्परेचर डज दी सेमीकंडक्टर वी हैव लाइक ए परफेक्ट इंसुलेटर। किस ताप पर अर्धचालक एक पूर्ण विद्युत रोधी की तरह क्या है कार्य करता है। तो ये आपका आ जाएगा डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, या फिर इसको आप कह सकते हो रूम टेम्परेचर। क्या कह सकते हो भाई, रूम टेम्परेचर भी आप यहाँ पर लिखकर आ सकते हो, ठीक है। चलिए अगला है मेंशन लेंज लो। लेंज के नियम का भाई आपको उल्लेख करना है, ठीक है। अगला है डिफाइन लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए मिरर
दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन को आपको परिभाषित करना है। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन बी खंड बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनों की। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरे पेपर को अच्छे से देख लीजिए प्यारे बच्चों। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से भाई तैयार कर लीजिएगा। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर से आपके सामने काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सेम टू सेम 7 फरवरी को एग्जाम में भाई देखने को मिलेंगे। बच्चों इसका जो PDF है वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने अपलोड कर दिया है। ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इस पूरे पेपर का जो PDF है वो आपको भाई मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल को भाई सब्सक्राइब भी आप कर लीजिए यदि आपने अभी तक चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताना। देख सकते हो ये पूरा आपका भाई पेपर है। ठीक है, ये पूरा पेपर है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।